म्यांमार में हालात बद से बदतर हो गए हैं। म्यांमार में विद्रोही गठबंधन ने म्यांमार की सेना के दांत खट्टे करने शुरू कर दिए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में म्यांमार की सेना जंग हार रही है और कई राज्यों में उसकी पकड़ अब कमजोर हो रही है। धीरे धीरे विद्रोही बल इतने मजबूत हो रहे हैं कि उन्होंने 200 से अधिक सेना के पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जिससे कई इलाकों में म्यांमार की सेना बुरी तरह से मात खा चुकी है। हाल के दिनों में ही बताएं तो बीते 10 दिनों में म्यांमार सेना के 200 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो पड़ोसी राज्यों की चिंता बढ़नी लाजमी है। चीन तो परेशान है ही, भारत भी खासा एक्शन में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। म्यांमार में जिस तरह से ये लगातार हमले हो रहे हैं उसे देखते हुए भारत ने हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसे विदेश मंत्रालय ने जारी करते हुए कहा कि म्यांमार की यात्रा करने से बचे। म्यांमार में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों से अपील की गई कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पहले से ही म्यांमार में रह रहे हैं वो हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाए। सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय यात्रा करने से भी उन्हें बचना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि म्यांमार में रह रहे लोगों से अपील है कि भारतीय दूतावास में फॉर्म भरकर खुद को रजिस्टर कर दे, ताकि आपातकालीन स्थिति में इन लोगों की मदद पहुंचाई जा सके। हाल में पीडीएफ ने म्यांमार में चीन राज्य पर हमला कर दिया। इसके जवाब में म्यांमार की सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी। चीन में हुए हमलों के कारण कई सैनिक भागकर भारत भी आ गए थे। इसे लेकर भी भारत खासा चौकन्ना था। अब इस मामले में जानकारी आई है कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान के बड़े अधिकारी ने कहा है 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाली असम राइफल को साफ निर्देश है कि वो न सिर्फ देश में शरण लेने वाले ग्रामीणों बल्कि म्यांमार के सैन्य कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति दे। म्यांमार बॉर्डर पर निर्देश बिल्कुल साफ है। म्यांमार में संघर्ष से बचने के लिए शरण लेने वाले आम ग्रामीणों को रोका नहीं जाता है। हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की उन्हें अनुमति है। एक प्रक्रिया है जिसका पालन राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। जब भी वो वापस जाना चाहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात के बेहद साफ संदेश हैं कि किसी भी हथियारबंद शख्स की एंट्री नहीं होगी और यही वजह है कि जो म्यांमार के सैनिक भारत में जान बचाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं वो पहले हथियार सरेंडर करते हैं। हालांकि जैसी परिस्थिति होती है उसे देखते हुए भारत जल्द से जल्द उन सैनिकों को वापस उनके देश भी भेज दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो म्यांमार की सेना जंग हारती हुई दिखाई दे रही है और पूरे म्यांमार में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है और इसकी वजह से भारत में भी टेंशन काफी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।